हेलो दोस्तों, आइए आज एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख विद्रोह। पहला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी से प्रारंभ 1800 ईस्वी तक चला। सन्यासी विद्रोह को बंगाल के गिरि संप्रदाय के सन्यासियों ने शुरू किया था, जिसमें जमींदार, कृषक, शिल्पकारों ने भी भाग लिया था। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता मजमून शाह, मूसा शाह, द्विज नारायण और भवानी पाठक आदि थे। सन्यासी विद्रोह बंगाल के गरीब संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें जमींदार, कृषक, शिल्पकारों ने भी भाग लिया था। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया था। इसके प्रमुख नेता कौन है? मजमून शाह, मूसा शाह, द्विज नारायण और भवानी पाठक आदि थे। विद्रोह का कारण सन्यासियों के तीर्थ पर प्रतिबंध लगाना तथा कठोरता से राजस्व वसूलना। अब आगे, पहला भील विद्रोह। भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई है, जिसका अर्थ है कमान। भीलों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किए थे। 1632 ईस्वी के बाद भील और गौड़ जनजाति ने मिलकर मुगलों के खिलाफ 1643 ईस्वी में विद्रोह किया था। दूसरा विद्रोह 1817 और 1818 ईस्वी तक चला। विद्रोह का कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा क्रूर व्यवहार भीलों के साथ किया जा रहा था, जिसमें उनके द्वारा पारंपरिक वनों के अधिकारों को छीना जा रहा था, जो उनका पारंपरिक अधिकार है। भीलों का दूसरा विद्रोह का कारण है ईस्ट इंडिया के अधिकारियों द्वारा भीलों से दुर्व्यवहार और उनके पारंपरिक अधिकार, जो वन के अधिकार है, उनको छीना जा रहा था। आगे 1825 ईस्वी में भी भीलों ने सेवा राम के नेतृत्व में लड़ाई किया था। भीलों के नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत थे। आगे देखते हैं, रामौसी विद्रोह। सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी घाट के रामौसी जनजाति ने प्रारंभ किया था। रामौसी जो जनजाति है, वो चित्तूर सिंह के नेतृत्व में पश्चिम घाट में विद्रोह किया था। विद्रोह का कारण था पुणे के रामौसी मराठा युगीन पुलिस अंग्रेजों के शासन में बेरोजगार हो गए थे। साथ ही उनकी जमीनों पर भी लगान भी लगा दिया गया था। रामौसी जो विद्रोह है,
जो व्यक्तियों को मराठा काल में पुलिस के लिए रखा गया था, उनको अंग्रेजों के शासन में हटा दिया गया था। वे बेरोजगार हो गए थे और उनकी जमीनों पर क्या लगान लगा दिया गया था। आगे है, ऐसे में रामोशी ने चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया। 1825 ईस्वी से 1826 ईस्वी में भयंकर अकाल और अनाभाव के कारण उन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। आगे देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी का अर्थ है धार्मिक समूह, मुख्य रूप से मयामान सिंह जिले बंगाल में, पहले बंगाल में हाजोंग और गारो जनजाति को कंवर सिंह एकत्र करते हैं। उनके अनुयायी पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से ऊपर किराया देने से इनकार कर दिया और जमींदारों के घरों पर हमला कर दिया। पागलपंथी फिर से देखते हैं। पागलपंथी का अर्थ है धार्मिक समूह। जो धार्मिक समूह वह था कि जो धर्म में भी सुधार करते थे, कंवर सिंह, और लोगों का आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करते थे। तो वही म्यामान सिंह जिले में प्रारंभ किए थे और हाजोंग और गारो जनजाति को एकत्रित करते हैं कंवर सिंह। उनके नेतृत्व में पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से ऊपर ऋण अदा करने से या किराया अदा करने से इनकार कर दिया और जमींदार जो थे उनके घरों पे हमला कर दी। 1813 से 1827 ईस्वी तक यह विद्रोह चला। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी की स्थापना कंवर शाह के द्वारा की गई थी। मुंडा विद्रोह 1820 से 1894 तक। 1831 में छोटा नागपुर और सिंहभूमि जिले में विद्रोह शुरू हुआ था। मुंडा विद्रोह 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर पठार और नागपुर और सिंहभूमि के जिले में यह विद्रोह शुरू हुआ था। विद्रोह का कारण आरक्षित वन सृजित करने और लकड़ी तथा पशु चराने की सुविधा पर प्रतिबंध लगाना। मुंडा विद्रोह जब शुरू हुआ, विद्रोह का कारण यह है कि आरक्षित भूमि सृजन करने, मतलब उन्हें बढ़ाने के लिए या लगाने के लिए, और लकड़ी और पशु चराने की सुविधा जो भी उनकी थी, लकड़ी काटना, जो भी उनकी एक लकड़ी का उपयोग था, उस पर वो सब लोग प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजी लोगों। 1894 में बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान कर माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा या उलगुलान विद्रोह कहते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची के उलीहतू गांव में हुआ था। 9 जून 1900 ईस्वी
रांची जेल में हो गई थी मृत्यु। मृत्यु 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 हो गई थी। रांची जेल में मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा विद्रोह के एक महान योद्धा थे, महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मुंडाओं को एकत्रित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। चुआर विद्रोह 1764 से 1832 ईस्वी। चुआर विद्रोह रुक के 1832 तक चला। चुआर जनजाति का निवास क्षेत्र बंगाल के मिदनापुर जिला था। कहाँ था? बंगाल के मिदनापुर। चुआर जनजाति का निवास क्षेत्र बंगाल के मिदनापुर जिला में था। विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा शोषण की नीति के खिलाफ, अंग्रेजों द्वारा शोषण की नीति जो अपनाई जा रही थी उसके खिलाफ अपने जल जंगल जमीन के अधिकार करने के लिए एवं भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ यह विद्रोह था। चुआर विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा शोषण की नीति के खिलाफ अपने जल जंगल जमीन के अधिकार करने एवं भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ यह विद्रोह था। रघुनाथ महतो एक वीर क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1760 के आसपास अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू की थी और अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। रघुनाथ महतो एक वीर क्रांतिकारी थे। चुआर विद्रोह नोट पॉइंट है, कब शुरू हुआ था? 1764 से 1832 तक चला। और कहाँ शुरू हुआ था? बंगाल के मिदनापुर। और क्या विद्रोह का कारण था? जो अंग्रेजों द्वारा जल जंगल जमीन के अधिकार को छीना जा रहा था और भूमि कर में वृद्धि की जा रही थी। और विशेष नेता कौन है? नेतृत्व करता रघुनाथ महतो। 1760 के आसपास, बस यही याद करना। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 तक। बंगाल में यह विद्रोह 1776 ईस्वी में मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदार और कृषकों से अधिक लगान वसूला जाना, जिसका विरोध मदारी समुदाय के मुखिया मजमून शाह ने किया था। फिर से देखते हैं बंगाल में यह फकीर विद्रोह। बंगाल में यह विद्रोह 1776 ईस्वी में मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया था। फकीर विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम फकीरों के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? जमींदारों और कृषकों से अधिक लगान वसूला जाना है। आगे जिसका विद्रोह मदारी समुदाय के मुखिया कौन थे? मजमून शाह ने किया था। आगे देखते हैं अहोम या असम विद्रोह 1828 ईस्वी। सन 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में विद्रोह हुआ था।
कब हुआ था असम विद्रोह? 1828 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। विद्रोह का कारण, कंपनी के अधिकारियों ने वर्मा युद्ध, प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध 1824 से 26 तक समापन के बाद असम के क्षेत्र से हटने का वादा किया था। जो कंपनी के अधिकारी वर्मा युद्ध 1824 ईस्वी और 1826 ईस्वी तक चला, समापन के बाद असम क्षेत्र को छोड़ने वाले थे, यह वादा किए थे। आगे है, हालांकि अंग्रेजों ने कंपनी के प्रभुत्व में असम क्षेत्र को शामिल करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने कहा था कि हम 1824-1826 के ये एंग्लो वर्मा युद्ध के समाप्ति के बाद हम असम छोड़ देंगे, असम से हट जाएंगे। लेकिन क्या किए? असम को कंपनी के प्रभुत्व में शामिल करने का प्रयास किए और इस प्रयास ने ही 1828 में विद्रोह को जन्म दिया है, विद्रोह को जन्म दिया। विद्रोह को जन्म दिया। अहोम प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। अहोम प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे है 1857 का विद्रोह। शुरुआत कब हुआ? 10 मई 1857 ईस्वी को। मुख्य कारण था लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और अंग्रेज द्वारा सैनिकों से चर्बी युक्त कारतूस का जबरन प्रयोग कराने के लिए बाध्य करना। फिर से मुख्य कारण देखते हैं। ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और वेलेस्ली की सहायक संधि और अंग्रेजों द्वारा सैनिकों से क्या करना? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग जबरन कराना। मुख्य भूमिका किसकी थी? मंगल पांडे जी की, बख्त खां जी का और बेगम हजरत महल जी और नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इत्यादि लोग थे 1857 क्रांति में। आगे देखते हैं। नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी तक। कारण था अंग्रेज अधिकारियों ने बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसे दिए ही किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। अंग्रेज अधिकारियों ने बंगाल और बिहार के जमींदार से क्या लिया? जमीन लिया और क्या बिना पैसे के ही किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश करते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम हुआ करता था। जो भी पैसा देते थे और नील की खेती जो कराते थे वो बहुत बाजार भाव से कम था। इस प्रथा को क्या नाम दिया गया? ददनी प्रथा कहा जाता था। और किसान क्या चाहते थे? जबकि किसान अपनी उपजाऊ जमीन पर चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती का दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इसका उल्लेख किया है। आगे अब यही वीडियो समाप्त होता है आपका। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
और जो भी अगले वीडियो पे में बनाया जाएगा, आपका कमेंट हमें प्रेरित करेगा कि अगले वीडियो हम बनाएं। अच्छा, धन्यवाद।